कभी आपने गौर किया है कि जब हम सबसे ज्यादा शांत होते हैं, जब हम मंदिर में बैठे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं या भगवान का नाम ले रहे होते हैं, तभी अचानक मन में ऐसे विचार क्यों आ जाते हैं जिन्हें हम खुद भी अच्छा नहीं मानते? और फिर हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम गलत हैं, शायद हम पापी हैं, शायद हमारी साधना ठीक नहीं चल रही। लेकिन शास्त्र इस बात को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन के बारे में बहुत गहरी बात कही है। वे कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, बहुत अस्थिर है और इसे नियंत्रित करना हवा को पकड़ने जितना कठिन है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मन क्या है। शास्त्रों के अनुसार मन कोई एक स्थिर चीज नहीं है। मन एक प्रवाह है, एक धारा है जिसमें लगातार विचार आते रहते हैं। जैसे नदी में पानी लगातार बहता रहता है, वैसे ही मन में विचार लगातार बहते रहते हैं। इसमें अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं, तभी गलत विचार क्यों आते हैं? इसका उत्तर शास्त्र बहुत गहराई से देते हैं। हमारा मन पिछले जन्मों के संस्कारों से बना हुआ है। इसे संस्कृत में वासना कहा जाता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य के कर्म और उसके संस्कार उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। जो चीजें हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वही धीरे धीरे हमारे मन में बीज की तरह बैठ जाती हैं। और जब हम पूजा करते हैं, जब हम शांत होते हैं, तब मन की बाहरी भागदौड़ रुक जाती है। बाहर का शोर कम हो जाता है और जैसे ही बाहर का शोर कम होता है, अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। इसे ऐसे समझिए, अगर एक गंदा पानी भरा हुआ गिलास हो और उसे हिलाया जाए तो उसमें गंदगी साफ दिखाई देती है। लेकिन क्या वो गंदगी हिलाने से आई? नहीं, वो पहले से ही उसमें मौजूद थी, बस पहले दिखाई नहीं दे रही थी। उसी तरह मन में जो विचार आते हैं, वे पूजा के कारण नहीं आते। वे पहले से मौजूद होते हैं, बस पूजा उन्हें ऊपर ले आती है। शिव पुराण में मन को बहुत सुंदर रूप से समझाया गया है। वहाँ कहा गया है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। यानी मन अगर नियंत्रित हो जाए तो मुक्ति का द्वार बन जाता है और अगर अनियंत्रित हो जाए तो वही दुख का कारण बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों के मन में होता है। जब पूजा करते समय गलत विचार आते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये पाप है। लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि विचार का आना पाप नहीं है। पाप तब बनता है जब हम उस विचार को पकड़ लेते हैं, उसमें डूब जाते हैं और उसे कर्म में बदल देते हैं। भगवद गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि मनुष्य का मन इंद्रियों के पीछे भागता है। इंद्रियां मन को खींचती हैं और मन बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इसलिए कभी कभी अच्छे समय में भी मन भटक जाता है। अब एक और गहरी बात समझिए। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार शांत होने लगता है। मन जिसे हमेशा बाहर की दुनिया में भागना पसंद है, उसे जब अचानक अंदर की ओर मोड़ा जाता है तो वो विरोध करता है। ये विरोध ही कभी कभी विचारों के रूप में सामने आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका मन अभी पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मन को रोकने से नहीं, बल्कि अभ्यास से नियंत्रित किया जाता है। यानी रोजाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास। नाम जप, ध्यान, पूजा और सत्संग धीरे धीरे मन को शुद्ध करते हैं। शिव पुराण में भी कहा गया है कि भगवान का नाम ही मन के संस्कारों को साफ करता है। जैसे आग सब कुछ जला देती है, वैसे ही नाम जप पुराने संस्कारों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन एक बात और बहुत जरूरी है, कभी भी अपने आप को दोष मत दीजिए, क्योंकि दोष भाव ही मन को कमजोर करता है। जब आप सोचते हैं कि मैं गलत हूँ, मैं अपवित्र हूँ, तब मन और ज्यादा डर पैदा करता है और विचार और तेज हो जाते हैं। शास्त्रों का संदेश बहुत सरल है। आप आत्मा हैं, मन नहीं। मन बदलता रहता है, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन आपकी असली पहचान शुद्ध चेतना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। आकाश कभी गंदा नहीं होता, चाहे कितने भी बादल आ जाएं। उसी तरह आपकी आत्मा भी हमेशा शुद्ध है। अब जब भी कोई विचार आए तो उससे लड़िए मत, उसे पकड़िए मत, बस उसे देखिए और छोड़ दीजिए।
धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो व्यक्ति अभ्यास करता रहता है उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और वो परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है और समझ ही सबसे बड़ा समाधान है। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से थोड़ा भी शांत किया है, अगर आपको आज समझ आया कि आपके विचार आप नहीं हैं, तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही शास्त्रों से जुड़े गहरे ज्ञान, भगवद गीता की शिक्षाएं और मन की सच्चाई समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि सोच बदल देता है। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाओ जो अपने मन के विचारों से परेशान रहते हैं, शायद उन्हें भी आज शांति मिल जाए। जय श्री कृष्णा।